Hello students, again I welcome you all to online DIS classes of mathematics. Myself Suraj Pandey as a mathematics faculty of this school, and yesterday I have learned about the topic quadratic polynomials, and today we will proceed with the topic cubic polynomials. तो हम लोग थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करते हैं. लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखा था कि जब किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है. पर अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है. अब डिग्री 3 कहने का क्या सेंस हुआ कि जब पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो तो वो कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. जनरल फॉर्मेट हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल px a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d इज इक्वल टू और plus d. It is a cubic polynomial where a, b, c and d all are real numbers. A, B, C, D all are real numbers, but a should not be equal to 0. a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर आपका a 0 हो जाए, इट मीन्स आपका ये जो क्यूबिक पार्ट है ये टर्म 0 हो जाएगा. अगर क्यूबिक पार्ट ही 0 हो गया, हाईएस्ट पावर वाला पार्ट ही 0 हो गया, तो वो क्यूबिक नहीं रह जाएगा, वो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा या लीनियर बन जाएगा, जो भी है. तो इसीलिए कहा जाता है रियल नंबर सारे ABCD हो सकते हैं, लेकिन a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता. जैसे कल में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें ax स्क्वायर में a टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x स्क्वायर ही अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा. उसी तरीके से यहाँ भी ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में ax स्क्वायर ax क्यूब जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा. इट मीन्स a टर्म 0 नहीं होना चाहिए. अगर आपका a 0 होता है तो वो क्यूबिक नहीं रहेगा. ओके. चूंकि इस पॉलिनोमियल में डिग्री 0, इसके डिग्री 3 है, तो इसके जीरोस भी 3 होंगे. द नंबर ऑफ जीरोस, the number of the zeros in cubic polynomial, number of the zeros in the cubic polynomial is 3. Always किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे 3 होंगे. डिग्री 3 है तो 3 ही वैल्यूज आएंगे. 3 ऐसे वैल्यू जरूर ऑकर करेगा ये पॉलिनोमियल जिसमें आपको x के जगह पर पुट कर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा. 3 ही वैल्यू ऐसे होंगे. जैसे क्वाड्रेटिक में हमारे 2 आते थे अल्फा बीटा, हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था एक एग्जाम्पल लेके. आप चाहें तो अपने लास्ट वीडियो को देख सकते हैं पॉलिनोमियल पार्ट 2 में. ये आपका पॉलिनोमियल पार्ट 3 है जिसमें हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके पास जीरोस भी 3 होंगे, मतलब x के ऐसे 3 वैल्यू जरूर होंगे जो पॉलिनोमियल में पुट करके जीरोस आएगा. तो हमारे पास आप देख सकते हो ABCD जो है, ये ABCD कल के जैसा, ये आपके पास कॉफिशिएंट्स हैं. ABCD आर दी कॉफिशिएंट्स, ये आपके कॉफिशिएंट्स हैं. और इसके 3 जीरोस, सपोज x के जो 3 जीरोस हैं वो हमने एक का अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया और एक गामा मान लिया. आपके पास x के वो 3 वैल्यू जो पॉलिनोमियल में, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करके 0 आता है, तो वो 3 वैल्यूज हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया x का वो 3 वैल्यू अल्फा बीटा और गामा है. ओके. तो कल के जैसा आज भी हमारे पास जीरोस, ये रहा आपके पास जीरोस,
और ये आपके पास हैं कॉफिशिएंट्स। जीरोस और कॉफिशिएंट्स में रिलेशन होते हैं। क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 रिलेशन था, क्यूबिक में हमारे पास 3 रिलेशंस होंगे। तो देखते हैं वो क्यूबिक के 3 रिलेशंस कौन कौन से हैं, हम लोग उसे वेरीफाई भी करेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इनके जीरोस के ऊपर। अभी मैंने आपको एज्यूम करने के लिए बोला कि आप मान लो कि x के जो 3 पॉलिनोमियल्स हैं आपके पास, 3 जीरोज हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। x के ये 3 वैल्यूज हैं। तो अगर आप इन तीनों को इस तरीके से लिखो, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा और x इक्वल टू गामा, ये आपके 3 वैल्यूज हैं। इन तीनों का अगर आप साइड चेंज करो तो आपके पास ये 3 फैक्टर्स बन जाएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ऑल 3 फैक्टर्स, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। जो आपके पास ऑलरेडी क्यूबिक पॉलिनोमियल था उससे फिर हम इससे कंपेयर करेंगे और रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम अल्टरनेटिवली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबसे पहले x स्क्वायर, ये x इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस बीटा x, देन माइनस अल्फा x, देन प्लस अल्फा बीटा। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ these two and the next one is x minus gamma. x माइनस गामा, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे वापस से। तो व्हाट विल यू गेट? नाउ मल्टीप्लाई दिस टू दिस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू गामा माइनस का गामा एक्स, देन दिस वन इज माइनस बीटा x square, again this one will give you plus beta gamma x, next one minus alpha x square, next one is plus alpha gamma x, and then finally this one is alpha beta, this one is alpha beta x, and when you multiply when this to this minus alpha beta and gamma. Now arrange this all. When you will arrange x cube minus gamma x minus gamma x square, sorry, it is x square. When you multiply this to gamma you will get gamma x square. Gamma x square minus beta x square minus alpha x square. This one, this one, this one and this one, हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिख दिया। नेक्स्ट again alpha beta x plus alpha beta x, this one, now beta gamma plus beta gamma x plus this one gamma alpha x, and last one minus alpha beta gamma. We arranged all the terms of this polynomial, then we got x cube minus alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma x square plus
अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x, and finally minus alpha into beta into gamma. This is the standard form. When you have given the three zeros of the polynomial, then you can make the cubic polynomial in this form, where the sum of all three zeros are here, alternatively product summation zeros, and the product of all three zeros are there. Then you can make the cubic polynomial by this, using this formula. Now compare this general form to general form of cubic polynomial. General form, px is equal to ax cube plus bx square प्लस सी एक्स प्लस डी. कंपेयर करने के लिए पहले सब सारे टर्म्स को, ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म. दिस वन इज जनरल फॉर्म, दिस वन इज योर जनरल फॉर्म. अब कंपेयर करने के लिए डिवाइड ऑल टर्म बाय ए, डिवाइड ऑल टर्म बाय ए. व्हाट विल यू गेट? a x cube upon a plus b x square by a plus c x upon a plus d upon a. Now your equation is x cube plus b upon ax square plus c upon ax plus d upon a. आपके पास दो इक्वेशंस हैं. फर्स्ट वन इज, ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है नंबर 1, एंड सेकेंड वन दिस वन, ये आपके पास सेकेंड है. आप इन दोनों को कॉफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो जीरोस और कॉफिशिएंट्स में आपको रिलेशंस पता चल जाएगा. तो फर्स्ट वन जो रिलेशन आता है वो एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है 1 है. क्लियर? सेकेंड अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा, आपके पास रिलेशन नंबर 1 मिल जाएगा. फर्स्ट रिलेशन को थोड़ा मैं, रिलेशन नंबर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन ए. एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को अगर हमने इक्वल कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आया. इट मीन्स सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए. ये आ गया रिलेशन नंबर 1. किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर आप तीनों जीरोस को ऐड करोगे तो माइनस बी अपॉन ए आएगा. सेकेंड है x के कॉफिशिएंट को कंपेयर करें तो आपको यहाँ से सेकेंड रिलेशन मिल जाएगा. योर सेकेंड रिलेशन इज अल्टरनेटिवली प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. इट इज योर थर्ड सेकेंड रिलेशन. अल्टरनेटिवली प्रोडक्ट समेशन जो होता है आपके पास, ये सी अपॉन ए के इक्वल होता है. एंड द फाइनल थर्ड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यू कैन सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी अपॉन, सॉरी, इट इज माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए. इट मीन्स थर्ड रिलेशन इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए. ये हो गया आपके पास थर्ड रिलेशन. तो ये जो आपके पास 3 रिलेशंस मिल गए, ये 3 रिलेशन आपको वेरीफाई करने में मदद करेगा. जब आपके पास किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस अगर दे रखे हों तो इन तीनों जीरोस को और कॉफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वैल्यूज़ ही आएंगे. ये 3 जीरोस
और कोफिशिएंट्स में रिलेशंस होता है। नो, तो हम लोगों ने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में जनरलाइज कर लिया। अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड इट्स जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज। अगर ये जीरोज हैं तो रिलेशन तीन होते हैं। रिलेशन नंबर वन, पहला रिलेशन पढ़ लिया हमने, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। नेक्स्ट सेकेंड रिलेशन हमने क्या पढ़ा, अल्टरनेटिवली प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड थर्ड रिलेशन पढ़ लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी माइनस का डी अपॉन ए। ये आपके पास तीन रिलेशन हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो आपको याद रखने हैं। अगर आप इसको याद रखोगे तो क्वेश्चंस आपको बनाने में सुविधा होगा और आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। और अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो और ये तीन वैल्यूज दे रखे हैं आपके पास, तो डायरेक्ट आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला होगा पी एक्स, वो होगा के एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर आपके पास थ्री जीरोज दे रखे हों तो आप डायरेक्ट इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अब हम लोग इन सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक क्वेश्चन बनाना चाहेंगे। इन क्वेश्चन को बना के फिर आगे हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बाय क्वाड्रेटिक भी पढ़ के और आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड क्या वर्क है। Now we have a question. Exercise 2.4. इट मीन्स ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन alongside of the cubic polynomials below are the zeros, also verify the relation between zeros and the coefficient in each case। तो आपके पास दो क्वेश्चन दे रखा है, इन दो में से मैं आपके लिए एक कैलकुलेट कर देता हूँ। इसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट, आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड योर जीरोज आर। आपको चेक करना है पहले, x के ये तीन वैल्यूज दे रखे हैं 1/2, सेकेंड वैल्यू है 1 और थर्ड वैल्यू है -2। ये तीन x के वैल्यूज हैं और आपको चेक करने के लिए बोल रहा है कि पहले आप इसको चेक करो क्या ये इसके जीरोज हैं या नहीं हैं। आफ्टर दैट आपको ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स भी वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका जीरोज है या नहीं चेक करेंगे, और चेक करने का सबसे इजी मेथड होता है कि आप इन वैल्यूज़ को पॉलिनोमियल में x के जगह पे पुट करेंगे और देखेंगे क्या पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है या नहीं। अगर आ जाता है तो रिलेशन वेरीफाई हो जाता है, और अगर नहीं आता है तो कहेंगे कि ये इसके जीरोज नहीं हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या इसके जीरोज है या नहीं। फर्स्ट हम लोग x का वैल्यू 1/2 पुट करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने p 1/2 चेक करना है। तो 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, देन यू विल गेट 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2
plus 2. It means it is cancelled out 1 by 4. 1 by 4 plus 1 by 4 plus 2 or minus 5 by 2. 1 by 4, 1 by 4, half and 2, 2 and half. It is 2 and half minus 5 by 2. It means 5 by 2 minus 5 by 2. You are getting 0. It means 1 by 2 is verified that it is the 0 of the cubic polynomial, given cubic polynomial. 1 by 2 is verified. Now next one. Next one. Now we'll check with 1. Now वन के लिए चेक करते हैं, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, then you will get 2 plus 1 minus 5 plus 2. 2 and 1 3 or 2 5. 5 minus 5 is again 0. So you can say x equal to 1 is also another 0 of the given cubic polynomial. तो आपके पास 1 by 2 भी हो गया, 1 भी हो गया. Now next one. Next one. Last final minus 2. p minus 2. इसमें 2 minus 2 का होल क्यूब प्लस minus 2 का होल स्क्वायर minus 5 into minus 2 plus 2. You will get minus 2 का क्यूब 8 minus 8 2 जा 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस माइनस अगेन प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2. It means minus 16 plus 16. It is again 0. So you are watching this one. All three are the zeros of above cubic polynomial. तीनों के तीनों कंडीशन में आपके जीरोज आ गए. तो जीरोज आ गए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, जीरोज हैं. तीनों के तीनों, एक अल्फा का वैल्यू है, एक बीटा का वैल्यू और एक गामा का वैल्यू है. ओके, सो हम कह सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू हो गया आपके पास अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2. कह सकते हैं तीनों में से किसी को अल्फा, किसी को बीटा और किसी को गामा एज्यूम कर सकते हैं. और ए बी सी का जो वैल्यू हो गया, वो ए का वैल्यू हो गया 2, बी का वैल्यू हो गया 1, सी का वैल्यू हो गया -5 एंड डी का वैल्यू हो गया +2. ये आपके कॉफिशिएंट्स हैं, ये आपके जीरोज हैं और ये कॉफिशिएंट्स हैं. दीज आर दी जीरोज एंड दीज आर दी कॉफिशिएंट्स. हो गया, ये आपके जीरोज हैं और एक आपके कॉफिशिएंट्स हैं. तो जीरोज और कॉफिशिएंट्स आपको मिल गया. अब हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे पहला रिलेशन नंबर 1, सम ऑफ दी जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए. तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2. माइनस b का वैल्यू आपके पास क्या है 1 और a का वैल्यू है आपके पास 2. आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 एंड हाफ 1/2 -2 इज इक्वल टू -1/2. मीन्स 2 में से 1 एंड हाफ आप माइनस करोगे तो माइनस का हाफ बचेगा. तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2. रिलेशन वेरीफाइड. ये आपका वेरीफाइड हो गया. तो पहला रिलेशन आपका वेरीफाई होता है, सम ऑफ जीरोस. रिलेशन नंबर 2 देखते हैं, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो था हमारे पास उसको भी वेरीफाई करते हैं. सेकेंड वन
Now we'll proceed with next one, second relation. Second relation था alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to C upon A. So alpha beta means 1 by 2 into 1 plus 1 into minus 2 plus minus 2 into 1 by 2, and C is minus 5 and A is 2. को आप सॉल्व किए तो 1 बाय 2 माइनस 2 और माइनस 2 1 बाय 2, it is minus 5 by 2. It means 2 and 2 and half, 4 and half, half minus 4 and half. हाफ इसमें अगर आप माइनस कर दोगे, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गया लग रहा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका -1 बचेगा. ओके, सो इट इज़ -3. अगर आपके पास प्लस हाफ और -3 है तो माइनस का 2 1 by 2 बचेगा रिमाइंडर, एंड हियर इज 5 -5 by 2. So again you are getting -5 by 2 is equal to -5 by 2. So second relation is also verified. Now third and final relation. Third and final relation. Third relation, that is product of zeros. Alpha into beta into gamma is minus d upon a. Alpha a is 1 by 2, beta a is 1 and gamma is -2, and minus d is 2 and a is also 2. So 2 and 2 is cancelled. So here you get -1 and 2 is again cancelled, -1. Third relation is also verified. So by this way you can utilize the formula that we learned in the relation between zeros and the coefficients. And now our final topic is biquadratic, that I will teach tomorrow. That's enough for today. I request you all students, please subscribe the channel, hit the like button, and ask the question whatever you got, you face the problems in the comment section. Thank you.